कोई मुझे कुछ बताएगा प्लीज? तुम सब इतने टेंशन में क्यों हो? सर जी, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए टम्पर पिट बजाऊं। टम्पर पिट? इस गोपी के बच्चे को भगवा यहां से। संजय बेटे, मुझे बताओ बात क्या है? वो डैड, ईशान जीजू आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते थे। ईशान? हाँ, और वो जो बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा। ओके। वो आपका दामाद है, जमाई है, सन इन लॉ है। आ गया। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? सुनो, वैसे ही तुम लेट हो गए हो। जो भी बोलना है ना डैड से जल्दी जल्दी बोल देना, टाइम मत लगाना। डैड को कुछ पता नहीं है। देखो सोनम, अभी भी वक्त है, सोच लो। ये ठीक नहीं है। जमाई बाबू, अब कमल किशोर की खुशी आप पे टिकी हुई है। बिल्कुल नर्वस मत होइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा प्लीज? कुछ नहीं कमल किशोर, जमाई बाबू तुमसे बात करने में झिझक रहे हैं। ईशान बेटे, अब मुझसे क्या झिझकना? आओ बैठो यहाँ पर। आ जाओ, जाओ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा बैठो। बेटे, तुम मेरे दामाद हो, मेरे जमाई, माय सन इन लॉ। क्यों? तो बोलो जो बोलना है, मैं सुन रहा हूं। बोलो। बोलो। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। ईशान, आई थिंक हमें ईशान को और पापा को अकेला छोड़ देना चाहिए, है ना? चलिए दादी, संजू लेट्स गो। तुम्हें किसी भी हालत में आज डैड को कन्विंस करना होगा शादी करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक ईशान, बेस्ट ऑफ लक। डू इट, कम ऑन। बेटा, इंदर को इस तरह जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तो मैं क्या करती पापा? मेरे पास और कोई चारा नहीं था पापा। मैं जानती हूँ ना भैया को। अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता उस वक्त तो बात बहुत आगे बढ़ जाती। पर पन्ना, और भी पापा, तकलीफ मुझे भी हो रही है ना, पर मुझे मम्मी जी या भैया में से किसी एक को ही चुनना था। पन्ना, तुमने ये सोचा कि इंदर पे क्या बीत रही होगी? मैं जानती हूँ भैया को। वो आज बहुत रोएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उन्हें चले जाने के लिए कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बहन बहुत तकलीफ में है। आपको पता है पापा, बचपन में एक बार डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया था। मैं बहुत रोई थी। पता है भैया ने क्या किया था? दूसरे दिन वो उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए थे और पत्थर मार के उसके क्लिनिक का शीशा तोड़ दिया। भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा मुझसे कहते रहते थे कि पन्ना, तो चिंता मत कर, तेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं रखूंगा तेरा ख्याल। मैं हूं पापा की जगह।
और देखिए ना पापा, मैंने अपने पिता समान भाई को अपने घर से निकाल दिया। कितनी बुरी हूं ना मैं पापा। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं कहते। बहुत बुरी हूं नहीं, मैं। बिल्कुल नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं कहते मेरा बेटा। बुरी हूं मैं। ईशान बेटे, जी मैं आपसे शादी की बात करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, दूसरी शादी। दूसरी शादी? किसकी शादी? डैड, अब आप समझ जाइए ना, मैं कितना एक्सप्लेन करूं। और आजकल लोग दूसरी शादी करते हैं, ये बहुत कॉमन है। और बेस्ट पार्ट, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। सुहाना के होते हुए तुमने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? डैड, ये आइडिया तो सुहाना का ही था। वही तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। What nonsense! I don't believe you. सुहाना को कोई एतराज नहीं? हाँ डैड, सुहाना को कोई एतराज नहीं। अब रास्ता बिल्कुल साफ है। इनफैक्ट संजू, शांति दादी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब तुमने सबको कन्विंस कर लिया है। अब बेशर्मों की तरह मुझसे परमिशन मांगने आए हो? जी। व्हाट जी? एक बात कान खोलकर सुन लो, सुहाना के होते हुए मैं तुम्हें दूसरी शादी हरगिज नहीं करने दूंगा। I will drag you to court. एक सेकंड डैड, नहीं, मैं अपनी नहीं, अब आपकी शादी की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है, हम चाहते हैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी शादी? तुम भी? डैड, एक सेकंड। डैड, एक्चुअली सुहाना ने मुझे आपके पास भेजा था, आपको कन्विंस करने के लिए। सुहाना ने? जी। सुहाना! संजू, मासी जी, सबके सब इधर आ जाओ। अरे क्या बात है भाभी, भैया अब तक ऑफिस से नहीं आए, मतलब काफी देर हो गई ना? हाँ है ना? हाँ दिशा, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था।
भाभी भाभी आपको वो अनुष्का पता है ना? ये नुक्कड़ पे रहती है सामने। अरे कौन? अरे वो भैया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वो गोरी गोरी सी कर्ली बाल वाली, वो खूबसूरत लड़की। हाँ, उसका क्या? वो उसके साथ कॉफी पीने गए कैफे डिलैला। क्या बात कर रहा है? बेचारी रजनी। हाँ क्या बोले? दिशा आने दो इंदर को, अब मैं पिलाऊंगी उन्हें कॉफी। अरे भाभी सिर्फ कॉफी काफी नहीं है, आप भैया की लगाम कस के पकड़िए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मछली की तरफ फिसल जाए। सुन। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, उन पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मुझसे कहा था कि ऑफिस के बाद पन्ना से मिलने जाऊंगा, और अब आने दो। दी भैया आ गए, पूछ लीजिए। हटो, कहाँ थे तुम? अरे वाह वाह वाह, जनाब मंडी से सब्जी भी लेके आए हैं, बीवी को खुश करने का हर मंत्र पता है। वाह। रानी ये सब्जियां किचन में रख दो। पहले मुझे बताओ तुम थे कहाँ अब तक? मैं बाद में बताता हूँ ना, फिलहाल तुम ये किचन में रख दो। और क्या हुआ, तुम ऐसे गुस्से में क्यों खड़ी हो? आज तुम्हें चाय तो पीनी नहीं होगी ना? नहीं, मन नहीं मेरा। हाँ, मन कहाँ से होगा तुम्हारा? अनुष्का के साथ कॉफी जो पीकर आए हो। अनुष्का? हाँ। कौन अनुष्का? अरे वही वो कर्ली बाल वाली, गोरी गोरी सी, नुक्कड़ वाली, खूबसूरत। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अच्छा। और मैं फालतू मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है बाबा? वो इलेश तो बस ऐसे ही भड़का रहा था रजनी को। अरे मैंने क्या किया? अरे मैं तो ऐसे। अब बस बहुत हो गया ढोंग, दोनों को लड़वाएगा क्या? बंद कर। मतलब तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे थे? चाची जी, राधा को आप भी मजाक ही था। इंदर सॉरी, इन लोगों की गलती, इन लोग मजाक कर रहे थे मेरे साथ। ये मजाक मजाक मजाक, हर वक्त मजाक करता तू। हाँ, दूसरा कोई रोए सिसके उसकी तुझे कोई परवाह नहीं है। बस हाँ ही। इंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसने तो बस यूं ही। क्या यूं ही राधा बुआ, क्या यूं ही? मैं क्या बेईमानी हूं? यूं ही। वो अब पन्ना ने हाथ पकड़ के मुझे कह दिया कि आप घर से चले जाइए मेरे, और ये आप लोग को मजाक सोच रहा है। करो मजाक तुम लोग, करो मजाक। क्या हुआ? भैया भैया आई एम सो सॉरी। भैया प्लीज बताइए ना क्या हुआ भैया? इधर क्या हो गया? पन्ना ने क्या कहा तुझसे? भैया सॉरी, पर बताइए तो हुआ क्या? मैं गया था फल सब्जियां लेके पन्ना के घर पे, पर यह बात पन्ना की सास को हजम नहीं हुई। चावड़ी बाजार का एक मामूली सा आदमी इतने बड़े लोगों के यहां सब्जियां देके जाए, कितनी बेइज्जती वाली बात है ना? है ना? हमारी औकात ही क्या है? क्या औकात है बताओ, क्या औकात है हमारी, बताइए। और जब औकात बताई तो ये बात पन्ना को अच्छी नहीं लगी, बस कह दिया। अब चले जाइए मेरे घर से। जाते क्यों नहीं? इंदर, पन्ना ने ही कहा है ना, अब पन्ना को अपने ससुराल वालों की ओर से कुछ तो बोलना ही था। अब वही तो उसके। और मैं? तू उसका बड़ा भाई है इंदर, पर अब पन्ना के लिए उसके ससुराल वाले अहम हैं।
हिंदर, तू गलत नहीं था, पर पन्ना ने आज जो कुछ भी किया वो सही किया बेटा। तुझे तो अपनी बहन पर गर्व होना चाहिए इंदर। मुझे आज ये सुन के बहुत तसल्ली हो गई। पन्ना अब अपनी जिंदगी जी सकती है, उसे मंजिल पता है और वो रास्ता भी पहचानती है। अब मुझे पन्ना की कोई चिंता नहीं। आपने मेरी सुहाना को कन्विंस कर दिया और तुम ईशान, तुम भी सुहाना की बातों में आ गए? कैसे? डैड, इसमें भी गलती आप ही की है। आपने सुहाना को ऐसा बनाया है कि इसकी बात को कोई टाल ही नहीं सकता। ओह, आई एम सॉरी बेटे, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थैंक यू। रियली डैड, आपको शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? यस प्रॉब्लम। यस प्रॉब्लम। अब हाँ कमल किशोर, अब तो तेरी दोनों बेटियों को भी कोई एतराज नहीं है। हाँ जी, अब तो शादी कर ही लीजिए, आपका घर भी बस जाएगा और इस सोने से घर में फिर से रौनक आ जाएगी। तुम भी कुछ बोल दो। मैं क्या बोलूं सर जी। हाँ, वैसे रोज रोज सब्जी के लिए आपसे पैसे मांगना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर मालकिन होती ना तो। चुप पॉइंट, मालकिन मालकिन मालकिन। डैड, आप एक बार ठंडे दिमाग से हमारी बात सुन तो लीजिए। संजू बेटे, ये बात ऐसी है ही नहीं जिससे दिमाग ठंडा रह सके। डैड, हम न्यू मम्मी को बहुत प्यार करेंगे। अरे वाह डैड, हम ना वीकेंड पर साथ में घूमने भी जाएंगे। हाँ डैड, और डैड हम साथ में डिनर पे भी जाएंगे। अरे वाह डैड, आपको पता है हमने तो लड़कियां भी शॉर्टलिस्ट कर ली है। अरे वाह, चुप है। हाँ, इंटरनेट पे, और दादी जी ने कुंडलियां भी मिला ली हैं। डैड, आपको सिर्फ गर्ल सिलेक्ट करनी है, दैट इज इट। बाकी के सारे इंतजाम हो जाएंगे। ईशान, वेडिंग कार्ड छपवा देना और बाकी के सारे इंतजाम तुम कर देना। ठीक है। अरे वाह। प्लीज प्लीज सोना, प्लीज स्टॉप ऑल दिस। आई एम नॉट लाइकिंग दिस। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। देखो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आई एम एब्सोल्युटली ओके। सी डैड, आपको सहारे की जरूरत है। संजू की शादी के बाद आप अकेले कैसे रहेंगे? मुझे पता चल चुका है कि ओल्ड एज में अकेले रहना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कमल किशोर, मैं भी यही कह रही थी तुमसे कि मुझे पता नहीं आपने मेरी बच्ची को क्या पट्टी पढ़ाई है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। डैड रुकिए। डैड, मैं जब भी सोचती हूँ कि आप अकेले कैसे रहेंगे, मुझे बहुत डर लगता है। आप ही बताइए, आप अगर कभी बीमार पड़ गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आप प्लीज शादी कर लीजिए डैड। आपको एक कंपेनियन मिल जाएगी, आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएंगे। अपनी पूरी लाइफ में मैंने सिर्फ अपनी खुशियां ढूंढी है और मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि आप कितने लोनली हैं। मेरी बेटी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी समझदार हो गई हो। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती थी कि तुम इस दुनिया को सही तरीके से पहचान पाओगी कि नहीं। तो आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई बड़ी हो गई हो। पर मुझे बड़ी सुहाना अच्छी नहीं लगती। आई वॉन्ट माई सुहाना बैक। कहां है मेरी पुरानी सुहाना?
अब क्या हुआ? आप ही ने बोला ना आपको पुरानी सुहाना वापस चाहिए। हियर इट इज। बोलिए आप शादी करेंगे कि नहीं? बोलिए वरना। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।